जंगल में तेजू नाम का एक मगर रहता था। वो बहुत क्रूर प्रवृत्ति का था। जब भी उसका मन होता वो तालाब के किसी न किसी जानवर को मार कर खा जाता। उसकी इस क्रूरता के कारण धीरे धीरे सभी पानी के जीव तालाब छोड़कर जाने लगे थे और धीरे धीरे तेजू मगर तालाब में अकेला ही रह गया था। अब उसे खाने के लिए तालाब से बाहर जाना पड़ता था। उसे इतनी मेहनत करना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन उसने देखा तालाब के किनारे पेड़ों पर पक्षियों ने बहुत सारे अंडे दे दिए हैं। ये देखकर उसे उन अंडों को खाने की ख्वाहिश हुई, पर उसे मालूम था वो अंडे लाने के लिए असमर्थ है। तभी उसने पास ही में हाथी को पत्तियां खाते हुए देखा और उसने हाथी को आवाज लगाते हुए कहा, हाथी भाई, जल्दी इस तरफ आइए, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाथी मगर की आवाज सुनते हुए उसके पास पहुंचा। क्या बात है मगर भाई, क्या तुम्हें मेरी किसी मदद की जरूरत है? अरे नहीं नहीं हाथी भाई, मुझे तो आपकी फिक्र है। कल मैं देख रहा था कि आपको अपना शरीर खुजाने में बहुत समस्या हो रही थी। उसके बाद मैंने आपकी इस समस्या पर विचार करना शुरू किया और कुछ ही देर में मुझे ये मजबूत सा पेड़ दिख गया। आप अपने शरीर को इस पेड़ से आसानी से खुजला सकते हैं। मगर भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तुम कितने अच्छे हो जो मेरे लिए इतना सोचते हो, वरना जंगल के सभी जानवर तो मुझे खुजली से तड़पता हुआ देख मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं अभी जाकर इस मजबूत पेड़ से अपने शरीर को खुजलाता हूँ। हाथी बड़ा उत्साहित होकर अपने शरीर को पेड़ पर से खुजलाने लगा, जिसकी वजह से पूरा पेड़ हिलने लगा और पेड़ पर रखे सारे अंडे पानी में गिर गए। मगर तैरता हुआ अंडों के पास पहुंचा और उन्हें झपट कर खा लिया। अपनी चतुराई से उसने हाथी को मूर्ख बनाया था, पर हाथी इतना मूर्ख था कि उसे तेजू मगर की चालाकी का तनिक भी पता नहीं चला। सारे अंडे खाकर तेजू मगर वहां से निकल गया और हाथी भी अपना शरीर खुजलाकर अपने घर की ओर चल दिया। कुछ ही देर में जब वहां कोयल पहुंची तो उसने अपना घोंसला खाली पाया, जिसे देखकर वो बहुत घबरा गई। वो आसपास अपने अंडों को ढूंढने लगी और तभी पास ही के पक्षियों ने उसे तेजू मगर की हरकत के बारे में बताया। वो बहुत दुखी हो गई। ये तेजू मगर तो पहले से ही धूर्त और चालाक था, पर हाथी भैया ने उसकी मदद करके अच्छा नहीं किया। मुझे उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तभी दूसरे पक्षी ने कोयल को समझाते हुए कहा, बहन, तुम्हें तो पता है ना हाथी भैया कितने भोले हैं। उन्होंने जो कुछ भी किया है वो तेजू मगर की बातों में आकर किया। उसने अपने स्वार्थ के लिए भोले हाथी भैया का फायदा उठाया है। हमें उससे बदला लेना चाहिए। दूसरे दिन हाथी अपने शरीर को खुजलाने के लिए फिर उसी पेड़ की तरफ पहुंचा, पर वो खुजलाता उससे पहले कोयल ने उसे रोक दिया। हाथी भैया, मैंने आपको कल इस पेड़ से खुजलाते हुए देखा था, जिसके बाद इस पेड़ की शाखाओं के कारण आपके शरीर पर बहुत सारे घाव हो गए थे। मुझे ये देखकर बहुत दुख हुआ, पर मेरे पास आपके लिए एक अच्छा उपाय है। क्यों ना आप पहाड़ की चट्टानों पर उग रही झाड़ियों से खुजलाएं? वो आपके शरीर के लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। वाह कोयल बहन, ये तुमने मुझे बहुत अच्छा सुझाव दिया है। मैं अभी जाकर अपनी खुजली उन झाड़ियों से मिटाता हूँ। और हाथी चट्टानों के पास जाकर अपना शरीर खुजलाने लगा। हाथी के बल के कारण सारी चट्टानें हिलने लगीं। कुछ ही देर में पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर फिसलते हुए नीचे आने लगे। ये देखकर हाथी वहां से दौड़ता हुआ जंगल की तरफ निकल गया और बड़ी बड़ी चट्टानें आकर तालाब में गिरने लगीं, जिससे तेजू मगर भयभीत होने लगा। तेजू मगर वहां से तैरता हुआ जा ही रहा था कि एक बड़ी सी चट्टान उस पर आकर गिर गई, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। अब कोयल का बदला पूरा हो चुका था। जिस चालाकी से मगर ने कोयल के अंडों को उससे छीना था, उसी चतुराई से कोयल ने मगर के प्राण उससे छीन लिए थे।